आइए आज सबसे पहले सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा 10 हिंदी, सूरदास के पद को देखेंगे आप। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ती पाई। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्त शिरोमणि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद्य में काव्य शिरोमणि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के उस चरण की वंदना का वर्णन किया है, उस चरण का वर्णन किया है, उस चरण का वंदना किया है जिसकी महिमा का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। चरण कमल बंदो हरि राई, मैं श्री कृष्ण के उस कमल चरण की वंदना करता हूं। जाकी कृपा, जिस चरण कमल की कृपा से पंगु गिरि लंघै, लगड़ा पर्वत को लांघ जाता। संक्षेप में देखेंगे आप। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा का सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और उस चरण की कृपा से गरीब राजा हो जाता है, अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, भक्त शिरोमणि सूरदास जी उस करुणा में स्वामी श्री कृष्ण के तिह पाई उस पैर की बार बार वंदना करते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण के उस कमल चरण की बार बार वंदना करता हूं। दूसरा देखेंगे, और सबसे पहले भी बताना चाहूंगा, सूरदास के जितने भी पद हैं सब में भाषा ब्रज भाषा है, छंद गेय पद और गुण माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और शैली मुक्तक, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। जितने भी पद हैं सब में अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत माने निराकार ब्रह्म, गति माने अवस्था दशा स्थिति। निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, कैसे कहते नहीं बनता? जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के आनंद का अनुभव अंतर्गत ही भावे अपने हृदय में पाता है, वह वाणी के माध्यम से, वाणी के सौजन्य से, वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यद्यपि निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्तों को इसमें परम स्वाद मिलता है, सर्वश्रेष्ठ स्वाद मिलता है। सर्वश्रेष्ठ स्वाद की उत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है, लेकिन यह सबके लिए आसान नहीं है। अमित तोष उपजावे, और निराकार ब्रह्म को असीमित अपरमित अनंत संतोष की उत्पत्ति भी होती है, संतोष मिलता है। मन बानी को अगम यगोचर, गो माने इंद्रिय,
और निराकार ब्रह्म के पास हम मन से, वाणी से और इंद्रियों से पहुंच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए कि निराकार ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई आकृति नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? अपने मन में किस आकृति को, किस रूपरेखा को बसाएंगे, किस मूर्ति को बसाएंगे? इसलिए मन से भी निराकार ब्रह्म के पास नहीं हम जा सकते, वाणी से भी नहीं कह सकते कि मेरा ईश्वर ऐसा है वैसा है। और इंद्रियों से, यहां इंद्रियों का इंद्रिय शब्द आंख के लिए प्रयोग किया गया, आप ऐसे समझ लें। और आंख से भी हम उस निराकार ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। निराकार ब्रह्म को वही जानता है जो निराकार ब्रह्म को पा जाता है। कौन पा जाता है? जो निराकार ब्रह्म का उपासक है, निराकार ब्रह्म का भक्त है, वो पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु। और निराकार ब्रह्म की न कोई आकृति है, न कोई रूपरेखा है, न कोई आकार है, न कोई गुण है, न कोई जाति है। और जुगति बिनु, जुगति माने युक्ति, युक्त के बिना भी वह निराकार ब्रह्म है। किसी युक्ति से भी वह निराकार ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। निरालंब कित धावे, निधन आलंब विसर्ग संधि। निह माने बिना, आलंब माने सहारा। बिना सहारे के निधन आलंब, निरालंब। तो बिना सहारे के कित धावे, यह मन कहां दौड़ेगा, कहां भागेगा, कहां जाकर के रुकेगा, कहां ठहरेगा, कहां विश्राम मिलेगा इस मन को? मन वाणी को रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। यह निराकार ब्रह्म मन वाणी से भी प्राप्त नहीं होता। सब विधि अगम विचार रहिता तय सूर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म को हर प्रकार से पहुंच से बाहर समझकर सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की लीला के पद को गाना ही उचित समझा है। आप समझते हैं कि संक्षेप में ही आप देखते जाएंगे। छंद, गेपद, शैली, मुक्तक, ब्रजभाषा आपको बताया हूं, लक्षणा और अभिधा। किल, तीसरा पद देखेंगे, किलकत कान घुटुरुवनियावती। अब नंद बाबा किलकारी मार करके घुटनों के बल चलने लगे हैं। अब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद कैलागन, स्वर्ण से निर्मित और मणियों से जड़ित नंद बाबा के आंगन में जब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल बालक श्री कृष्ण चलते हैं तो बिंब पकड़ी बे धावत, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहती। और कभी कभी बालक श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने शरीर के प्रतिबिंब को निरख माने देखना, अवलोकना, विलोकना, अपने शरीर के प्रतिबिंब को देखकर कर सो पकड़न चाहत, उसे प्रतिबिंब को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतिया। और बालक श्री कृष्ण जब किलकारी मार करके हंसते हैं तो आगे के दो दांत हैं, क्योंकि बालकों के आगे के दो दांत सबसे पहले निकलते हैं, और उस आगे के दोनों दांतों को भी, अच्छा सबसे पहले भक्त शिरोमणि सूरदास ने लिखा कि जो आगे मुख के जो आगे के दो दांत हैं, किला की हसत राजत द्वैदतिया, किलकारी मार करके हंसते हैं तो राजत बहुत सुशोभित होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहन माने स्नान भी होता है, यहां अवगाहन माने पकड़ना होगा, ध्यान करेंगे आप। उस
दांत के प्रतिबिंब को भी बालक श्रीकृष्ण पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। सीधा सीधा अर्थ है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजती। राजती माने सुशोभित होना, सुंदर लगना। और उस स्वर्णभूमि पर नंद बाबा के स्वर्ण से निर्मित मड़ियों से जड़ित आंगन में हाथ पैरों की सुंदरता का प्रतिबिंब जब उस फर्श पर उभरता है, निकलता है, तो उसे देखने से ऐसा लगता है मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनो, जनु जानो जन्म, सूचक शब्द। हाथ पैर की छाया को, प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने श्रीकृष्ण को बैठने के लिए कमलों का आसन सजा दिया है, बिछा दिया है। उस नंद बाबा के आंगन में बालक श्रीकृष्ण जब चलते हैं, उनके हाथ पैरों की शोभा को, प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने श्रीकृष्ण को बैठने के लिए कमलों का आसन बिछा दिया है, सजा दिया है, कमलों की बैठकी लगा दिया है। और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। प्रत्येक मणि और प्रत्येक पग पर जैसे पृथ्वी ने श्रीकृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। और सूरदास जी कहते हैं कि उस बाल सौंदर्य को माता यशोदा जब देखती हैं तो अति प्रसन्न होती हैं, गदगद हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, मुदित हो जाती हैं, प्रमुदित हो जाती हैं। और पुनि पुनि नंद बुलावत, उस बाल सौंदर्य को देखने के लिए, बाल लीला को देखने के लिए नंद बाबा को भी मैया यशोदा बुलाती हैं। अचरातर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। तब मैया यशोदा बालक श्रीकृष्ण को आंचल तले ढक करके सूरदास के प्रभु श्रीकृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। अगला देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। बालक श्रीकृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं, मैया मैं अपनी गायों को चराऊंगा, मैं अपनी गायों को स्वतः चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, जैसे ही प्रात होगा, सुबह होगी, मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूं, और तुम्हारे कहने पर मैं घर में यहां नहीं रहूंगा, मैं वन में जाऊंगा गायों को चराने। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नए कहू डर नहीं लागत। मैया यशोदा बालक श्रीकृष्ण से कहती हैं, बेटा वहां बहुत डर लगता है। तो श्रीकृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं, ग्वाल बाल गाइन के भीतर तनिको डर नहीं लागत। नैको माने तनिको, ग्वाल बाल और गायों के बीच में मैया तनिक भी डर नहीं लगता। मैंने पूछ लिया है और बालकों से, तनिक डर नहीं लगता, मैं गाय चराने जाऊंगा। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं रात में सोऊंगा नहीं। मैं नंद बाबा की शपथ खाकर कहता हूं, मैं नंद बाबा की शपथ खाकर, कसम खाकर कहता हूं, आज रात में सोऊंगा नहीं। रैनी रहूं गो जागत, आज रात में मैं जगता रहूंगा। इसलिए जगता रहूंगा कि कहीं मैं सो जाऊं, मेरी आंख न खुले और ग्वाल बाल गायों को लेकर के वन में चले जाएं और मैं जा न पाऊं। इसलिए आज मैं रात में सोऊंगा नहीं, रात भर जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूं। और ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा।
ऐसा मां नहीं होगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं, मैया यशोदा बालक श्री कृष्ण से कहती हैं, बेटा तुम सो जाओ, जैसे सुबह होगी, प्रात होगा, मैं तुम्हें वन में गाय चराने के लिए जाने दूंगी, भेज दूंगी। अगला पद देखेंगे, मैया हाँ न चरई हाँ गाय। यहां इस पद में बालक श्री कृष्ण ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं और कहते हैं, मैया हाँ माने मैं, आज गई हुती भो रही हूं। हाँ माने मैं, मैया मैं न चरई हूं गाय, मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा। मैया ने कहा क्यों? कहा मैया इसलिए किसी गरे ग्वाल घिरावत मोसो, जितने भी ग्वाल बाल हैं गाय को घेरने के लिए मुझसे ही कहते हैं। मेरे पाई पिराई, और मेरे पैर दुखने लगते हैं, मेरा पैर दर्द करने लगता है, इसलिए है मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौन पत्याही पूछ बलिदाई, अगर आप पतिया नहीं रही, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। लेकिन भैया ने कहा क्या? लेकिन अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम दिला करके पूछना नहीं, बलदाऊ भैया बहकाएंगे, झूठ बोलेंगे, सही नहीं बताएंगे, इसलिए पूछना तो अपनी कसम दिला करके पूछना। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, और मैया यशोदा यह जब सुनती हैं तो क्रोध से भर जाती हैं, रिसाई रिसियाई, गुस्सा करती हैं और गोपों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं तो अपने बालक को भेजी थी, मेरा बच्चा जाएगा मन बहला करके आएगा, लेकिन ये शूर श्याम मेरोवती बालक मारत ताही रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा पुनः कहती हैं कि ये ग्वाल बाल मेरे बालक को, मेरे अति प्यारे दुलारे नन्हे से बालक को दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर रहे हैं। देखिए, मारत ताही रिगाई, दौड़ा करके परेशान कर रहे, नहीं रिगाई, रिगाई माने रेंगना, क्योंकि बालक श्री कृष्ण छोटे हैं, बालक हैं, इसलिए दौड़ना शब्द सूरदास ने प्रयोग नहीं किया, रेंगना शब्द प्रयोग किया। ध्यान देने की बात है। चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं।